नमस्कार दोस्तों, क्या आप नर्सरी से पौधा खरीद के ले आते हैं एग्लोनिमा का और वह ख़राब हो जाता है, आपके घर में टिक नहीं पाता है, उसकी जो ब्रांच है वो गल जाती हैं, जड़ें गल जाती हैं, पत्तियां झुलस जाती हैं, पत्तियां पीली हो जाती हैं, पत्तियों में चौड़ापन नहीं रहता है, पत्तियां एकदम डल सी बेजान सी मुरझाई सी रहती हैं, पौधा ज्यों का त्यों रहता है, बिल्कुल उसमें नई ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है। तो आज मैं आपको फिटकरी का प्रयोग करना बताऊंगी, कैसे आप फिटकरी का प्रयोग करके आप इस पौधे को स्वस्थ रख सकते हैं। उससे पहले बता दें दोस्तों कि अगर आप पौधा खरीद के ले आते हैं तो कुछ चीज़ों को ही सावधानी बरतिएगा। यानी कि अगर आप नया पौधा खरीद के ले आ रहे हैं तो कुछ नियमों का अगर पालन करते हैं तो पौधा ख़राब भी नहीं होगा, ग्रोथ कंटिन्यू होती रहेगी दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले बता दें दोस्तों, अगर आप नर्सरी से नया पौधा खरीद के लाते हैं तो एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि उसे धूप में न रखिएगा। उसे ऐसी जगह शिफ्ट करिएगा जहां सुबह की रोशनी आती हो, या आधे घंटे की सनलाइट, या बेडरूम वगैरह में शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन चिलचिलाती धूप में रखेंगे तो पत्तियों का कलर डल हो जाएगा, पीली भी हो जाती हैं पत्तियां और जल भी जाती हैं। ठीक है, इस चीज़ को ख्याल करिएगा। दूसरा ख्याल ये करना है कि पौधे की जो मिट्टी होती है वह वेल ड्रेन तैयार करनी पड़ती है। ऐसी मिट्टी जिसमें आप पानी डालें, पानी छन के निकल जाए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि कोई भी आप बालू ले लीजिएगा लाल वाला, उसमें अगर परलाइट मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आपके यहाँ थर्माकोल की जो शीट आती है उसको आप बारीक बारीक कूट के और डाल सकते हैं। उससे मिट्टी ढीली होती है। और 10 से 5% ही मिट्टी लीजिएगा, या 10% लीजिएगा या 5% लीजिएगा, लेकिन बालू की मात्रा अधिक होनी चाहिए। अगर कोकोपीट मिल जाता है 20-25% तो वो भी ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि इतना तेज़ी से आपका पौधा ग्रोथ करेगा, क्योंकि जो मैंने मिट्टी बताई है उसमें आप कैसो भी पौधा लगा देंगे तो यह पौधा ग्रोथ करेगा। क्योंकि जब मिट्टी अच्छी तैयार होती है तो पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है और पत्तियों में चमक हमेशा बरकरार रहती है। ठीक है, और दोस्तों एक गलती और आप लोग से हो जाती है, आप लोग वो पौधा तो ले आते हैं, सब कुछ अच्छा कर लेते हैं, मिट्टी भी अच्छी तैयार करते हैं, खाद भी अच्छी डालते हैं, लेकिन आप पानी बहुत ज़्यादा दे देते हैं। तो पानी की अधिकता ना करिएगा, क्योंकि जो ये पौधा होता है इसको पानी नहीं पसंद होता है। अगर आप इसकी मिट्टी में कंटिन्यू पानी देंगे तो यह पौधा ख़राब हो जाता है। तो पानी हमेशा एक दिन या 2 दिन का गैप करके दीजिएगा, अपने यहाँ के मौसम के अनुसार। मान लीजिए आपके यहाँ मौसम ठंडा है तो आप 2 दिन 3 दिन का गैप करके दीजिएगा, नहीं तो आप 1 दिन का गैप करके देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जब भी दीजिएगा तो चेक करके दीजिएगा, ओवर वाटरिंग नहीं करिएगा। उसके बाद एक कार्य और होता है दोस्तों, जैसे ब्रांच गल जाती है, पानी एकदम नहीं आप देते हैं, उस हालत में भी गल जाती है। ठीक है, ख़राब हो जाती है। आप देखिएगा कि पानी आप एकदम नहीं दे रहे, एकदम मिट्टी ड्राई कर देंगे तो उससे भी पौधे की पत्तियां ख़राब होने शुरू हो जाती है। तो ना पानी की अधिकता करिएगा, ना कमी करिएगा। ठीक है, और महीने में कम से कम 1 से 2 बार पौधे की मिट्टी में खाद ज़रूर दीजिएगा। खाद देने से पौधे की जो मिट्टी होती है वह ताकतवर होती है, जिससे पौधा कंटिन्यू ग्रोथ करते रहता है। ठीक है, क्योंकि यह पौधा जो होता है एग्लोनिमा, यह स्लो गति से ग्रोथ इसकी होती है। तो जब आप खाद दे देते हैं तो इसकी ग्रोथ तेज़ी से होनी शुरू हो जाती है। और पौधे की मिट्टी में एक बार फंगिसाइड डालना न भूलें, या नीम खली हो तो डाल दीजिए। ठीक है, क्योंकि यह डालने से मिट्टी के अंदर फंगस नहीं लगते हैं, जिससे जड़ें सुरक्षित रहती हैं। क्योंकि जड़ों की सुरक्षा बहुत ही ज़रूरी होती है, तब जाके यह पौधा अच्छे से रहता है। क्योंकि यह जो पौधा होता है बहुत जल्दी फंगस में आने के कारण मर जाता है, ख़राब हो जाता है, गल जाता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर पौधा छोटा है तो जहाँ तक हो सकता है एकदम छोटा गमला लीजिएगा। ठीक है, अगर थोड़ा सा बड़ा है तो हल्का फुल्का बड़ा गमला ले सकते हैं, गमला भी छोटा ही लेने की कोशिश करिएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं तो ये पौधा ख़राब हो जाएगा। क्योंकि जड़ें जो इसकी होती हैं अधिक गहरी नहीं होती हैं, और आप पानी कंटिन्यू डालते रहते हैं, उसकी वजह से ख़राब हो जाता है। क्योंकि पानी सूखना भी चाहिए, जड़ें भी तो होनी चाहिए। तो सबसे पहला मैंने खाद ये फिटकरी लिया दोस्तों, यानी कि एलम। इसको डालने से ये होता है मिट्टी एसिडिक होती है, जिससे जड़ों का निर्माण बहुत अच्छे से होता है। इसका प्रयोग महीने में आप 1 बार करेंगे। इसको डालते हैं तो जो पौधे की पत्तियों का कलर डल हो गया है, चमक नहीं है, पत्तियां जल रही हैं, तो ये सब ठीक करता है। इसको डालने से मिट्टी भी स्वस्थ रहती है। तो इसको आप चाहे तो छोटे छोटे टुकड़े भी करके मिट्टी में दबा सकते हैं,
और आप चाहें तो इसका लिक्विड भी बना के डाल सकते हैं। तो आज मैं मिट्टी में दबाना बताऊंगी दोस्तों, क्योंकि मिट्टी में दबाने से ये फ़ायदा होता है कि थोड़ा थोड़ा गलता है और थोड़ा थोड़ा पौधे की जड़ों को मिलता है। और एक बार में आप गला के डाल देते हैं तो इकट्ठे वो निकल जाता है, थोड़ा बहुत मिट्टी में रुक जाता है, बाकी वो बह जाता है। ठीक है, तो मेरी मानिए तो ऐसे मिट्टी में दबा ही दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो गला के भी डाल सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर है। तो मैं ऐसे मिट्टी में दबा रही हूँ ताकि थोड़ा थोड़ा गले और पौधों को सूट करे। इसको डाल देते हैं दोस्तों, तो जैसा भी पौधा हो वह ग्रोथ करेगा ही करेगा। ठीक है, आप एक बार डाल के देखिए। और आप मेरे हर वीडियो में देखे होंगे कि मैं इन सब चीज़ों का प्रयोग करती हूँ और मुझे अच्छा देखने को असर मिलता है इसका। उसके बाद मैंने ये राख लिया है दोस्तों। राख तो एक तो फंगिसाइड का काम करता है, दूसरा मिट्टी को स्वस्थ रखता है, तीसरा इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम पौधे के लिए बहुत अच्छा होता है, पौधे की ग्रोथ तो बढ़ाता है, जो पत्तियां जल जाती हैं, ब्रांच मोटी नहीं होती है, न्यू बेबी नहीं निकलता है प्लांट, ये सारी समस्याओं को ठीक करता है। तो आप इसका प्रयोग 2 बार 3 बार 4 बार कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है दोस्तों। एक चीज़ और बता दें कि आप राख का छिड़काव भी सभी पौधे पे कर सकते हैं। इस पौधे को छोड़ के राख का छिड़काव कर देते हैं और मिट्टी में डाल देते हैं तो डबल आपको फ़ायदे मिलेंगे। अगर छिड़काव कर देते हैं तो इस समय पौधे के ऊपर रेड मकड़ी का अटैक नहीं होगा, लाही वगैरह का अटैक नहीं होगा। तो एग्लोनिमा को छोड़ के सभी पौधे पे इसका छिड़काव भी कर दीजिएगा। उसके बाद मैं ये हल्दी ले दोस्तों, तो हल्दी आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मैं अपने सभी वीडियो में और जब भी मैं इस प्लांट पर वीडियो बनाती हूँ तो हल्दी ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि जो ये पौधा होता है बहुत जल्दी फंगस के चपेट में आ जाता है, जिसके वजह से ख़राब हो जाता है, कभी कभी ग्रोथ भी रोक देता है। तो हल्दी डाल देते हैं तो ये सारी समस्याएं नहीं आएंगी, जैसे कि जड़ों में सड़न है, मिट्टी के अंदर फंगस है, या कोई और कीड़े मकोड़े हैं, या मिट्टी स्वस्थ नहीं है। तो इस हालत में हल्दी डालना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो हल्दी का प्रयोग आप महीने में 2 बार 3 बार कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, उल्टे फ़ायदा करेगा। तो मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ एग्लोनिमा पर तब भी मैं डालती हूँ, क्योंकि अलग से मेरे पास टाइम नहीं होता है तो मैं वीडियो के बहाने डाल देती हूँ। उसके बाद मैं ये प्लांट बूस्ट करके लेके आई हूँ दोस्तों, तो ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। तो इसको डालने का तरीका ये है कि आप चाहें तो पानी में मिला के डाल सकते हैं, नहीं तो ऐसे ब्रांच के पास से टपका दीजिएगा और टपकाने के बाद इसमें पानी डाल दीजिएगा। इसको टपकाने से ये फ़ायदा होता है दोस्तों, जैसे कि पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है, जैसा का तैसा है, साइज नहीं बढ़ रहा है, तो ये इसको डालने से साइज बढ़ने लगता है। आप इसका छिड़काव भी कर दीजिएगा, 7-8 बूंद 1 लीटर पानी में डाल के और छिड़काव कर दीजिएगा। पौधे के ऊपर छिड़काव भी करने से फ़ायदा होता है और मिट्टी के अंदर डालने से भी फ़ायदा होता है, बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। उसके बाद मैंने ये लिया है दोस्तों, जो किचन का वेस्ट मटेरियल निकलता है, आप लोग तो फेंक देते हैं, लेकिन इसको फेंकना नहीं चाहिए। इसको आप सादा पानी की जगह इसी को अप्लाई करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। इसको डालने से पत्तियों में चमक रहती है, पत्तियाँ चौड़ी होती हैं। ठीक है, पत्तियाँ देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है, पत्तियों का सही कलर निकल के आता है, जैसे जो उसका ओरिजिनल कलर होगा वही निकल के आएगा। तो इसका प्रयोग आप हर दूसरे तीसरे दिन कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, उल्टे फ़ायदा है। मैं तो यही कहूँगी कि आप सादा पानी डालने के बजाय पौधों में इसी को डालिए, जो किचन का कचरा निकलता है उसका पानी डालिए, तो देखिए कितना अच्छा आपको देखने को मिलेगा इसका असर। डालते ही आपके पौधे की पत्तियों में चमक आने शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो मुझे जब भी पानी डालना होता है पौधे में तो मैं किचन के जो कचड़े निकलते हैं उन्हीं सब का पानी अक्सर डालती रहती हूँ, मैं फेंकती नहीं हूँ कचड़ा, और जिसका मुझे बहुत अच्छा असर देखने को मिला है। ठीक है, तो एक बार इस सब खादों का प्रयोग करके देखिए, आपका पौधा चाहे जितनी बुरी कंडीशन में होगा वह ठीक हो जाएगा, हरा भरा हो जाएगा और फिर से वैसे ग्रोथ तेज़ी से होने लगेगी दोस्तों। अगर इसको आप चाहें तो फल फूल सब्जी वाले पौधे में कर सकते हैं, जिस भी पौधे की ग्रोथ ना होती हो, फल फूल ना आते हो, तो इसको डाल के देखिए, आपको अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि सभी पौधों में लगभग एक ही खाद पड़ता है, अलग से कोई खाद नहीं बन के आता है। ठीक है, तो आप किसी भी पौधे में अप्लाई कर सकते हैं, ये नहीं कि सिर्फ आप एग्लोनिमा में ही करिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप फूल वाले में डालेंगे तो फूलों की बढ़ोतरी होगी, ना विश्वास हो तो एक बार करके देखिए। ठीक है, तो सभी पौधे में एक ही खाद पड़ता है, बस तरीका थोड़ा सा अलग होता है।
ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो प्लीज़ बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँ तो आप तक आसानी से पहुँच जाए। हो सकता हुआ वीडियो मेरी आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।